डीप इनसाइड के वो जो जर्म्स है उसको निकालने का। तो बाबा ने भी आज, तो जिसमें बाबा ने प्योरिटी, तो हमारी प्योरिटी का एकदम कितने सारे स्टेप्स हैं। एक स्टेप है प्योरिटी ब्रह्मचर्य, वो बहुत फाउंडेशन का है। दूसरा है आगे का कि अगर कोई भी अ, को लगता है जैसे योगी है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, वर्चुअस है, मैं मतलब उसके गुण का प्रभाव मेरे ऊपर है, तो भी इम्प्योरिटी सेकंड। फिर तीसरा, बाप के अलावा और कोई तरफ बुद्धि जाती है तो भी इम्प्योरिटी, इधर उधर बुद्धि जाती है। फोर्थ, व्यर्थ संकल्प चल रहा है, बार बार कोई बात का, परिस्थिति का, वो भी इम्प्योरिटी है। और फिफ्थ और सिक्स्थ और आगे देखना आज, सभी फाइंड आउट करना उसके आगे क्या है। ये यहाँ तक तो हम सुनते रहे हैं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 20/8 और रिवाइज डेट है 11/11/95। पिछले संडे की रिवाइज डेट थी अप्रैल 1995। ये है नवंबर में बाबा है, 11 नवंबर, 7 नवंबर 95। क्या रीजन है? रथ ठीक नहीं था बाबा का। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो कितना बाप से दूर थे, भगत थे। और अभी फर्क लगता है जिन्होंने भी भक्ति की होगी। बताओ भाई, सुमन बेन, कांता बेन, पहले हम नजदीक थे या अभी हम नजदीक है? अब नजदीक है दीदी। हाँ, अभी नजदीक है। जिसको ज्यादा याद करेंगे मतलब वो नजदीक है। पहले कभी जरूरत पड़ी थी तब ज्यादा याद करते थे, तो पहले दूर थे अभी नजदीक है। तो प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। तो इस भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाबा के अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चर पलक से कहते हैं कि बाबा मेरे साथ। ये कहते हैं ना, साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है या उस तरफ है, तो कितना समीप हो गया, साथ है। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। पलक से कहेंगे ना कि अब तो पलक से कहेंगे क्या? फर्स्ट लेवल है बाबा और मैं कभी कभी। दूसरा लेवल है बाप मेरे साथ है ऑलवेज। तीसरा लेवल है अब तो फलक से कहेंगे आप भी 1 सेकंड भी बाप के बिना रह सकते हो। 1 सेकंड भी बाप के बिना रह सकते हो। थर्ड लेवल है ना हमारा। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? सॉरी, बाबा कहते हैं फलक से कहेंगे अब तो एक है, 3 लेवल अगेन। कभी कभी वाले टाइम पे याद कर लिया, फिर अब तो साथ है,
तीसरा लेवल है, हाँ वो चलो साथ है तो हर पल का भी हो सकता है। तीसरा लेवल है, जिन्होंने सुनी है वो नहीं बताया, कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। ठीक है, तो इतने समीप साथी बन गए हो, आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना रह नहीं सकते हो। लेकिन जब माया आती तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, लेकिन न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौनी का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको यहाँ अगर फिजिकली अभी जब बाबा आए हैं तो आपको देख नहीं सकेंगे ना, सामने नहीं हो, सपोज फिजिकली बाबा ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो भी तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो, तो बाप को दिखाई नहीं देते हो, बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो? पूछ रहे बाबा, माया से आंख मिचौनी खेल खेलते हो? चालू है क्या? देखो, हाँ, आंख मिचौनी खेलते हो? तो बाबा कहते हैं बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहमदिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। बाबा हेल्प कर देता है, मतलब आंख मिचौनी, और वो भी बाबा से। तो कैसे करते हैं बाबा? वो बेहोश करती है और बाप होश में ले आता है कि तुम मेरे हो, वो बेहोश कर देती है। उस समय इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, उस उस फीलिंग में बहुत समय तक टाइम वेस्ट करते हैं, कोई हर्ट की, कोई कुछ हो गया उस बात में, तो वो बेहोश कर दिया, बाबा होश में ले आता है, तुम मेरे हो, तो बंद आंख याद के जादू से खोल देते हो, खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंट में है? तो सभी कहते हैं एक ही आंसर है ना, 100%। 100% से भी ज्यादा पदम गुणा प्यार है। हाँ, सोच सोच के उत्तर दो, जितना है उतना बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। पदम गुणा प्यार है, ऐसा कहते हो ना? पदम गुणा है, पद्मा पदम भाग्यशाली है, तो पदम गुणा प्यार है, तभी तो पद्मा, या तो बोलो कि नहीं मैं सिर्फ भाग्यशाली हूँ, ये सम्मान करो। अच्छा, तो पदम गुणा प्यार है। अच्छा, हाँ अभी एक्सरसाइज, जिसका पदम गुणा से कम है, करोड़ है, लाख है, हजार है, 100 है, वो हाथ उठाओ। समझा क्वेश्चन? अच्छे से समझा? एक जन ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा, क्वेश्चन अच्छे से समझा। एक ही हाथ उठा, दो हाथ उठा, दो हाथ उठा, समझा क्वेश्चन? समझे नहीं। जिसका पदम गुणा से कम है, 100 है, करोड़ है, लाख है, हजार है, 100 है, वो हाथ उठाओ। ठीक है, पद्मा पदम माया। एक हाथ फिर भी उठा है। यहाँ क्वेश्चन कोई सब। कोई ने नहीं हाथ उठाया? अच्छा, गुड। वहां भी कोई ने नहीं हाथ उठाया, लेकिन हमारे ऑनलाइन में एक ने हाथ उठाया। आवाज जा रही है ना क्लियर? हाँ क्लियर जा रही आवाज ठीक है। दीदी हाथ नहीं उठाएंगे, पद्मा पदम है।
सुनो अभी। अनगिनत है। अच्छा श्वास ठीक है दीदी, कुछ करिएगा मत। ओके, तो एक ने हाथ उठाया, वहां कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं? बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये इसमें नहीं हाथ उठाया ना, चाहिए तो उठा सकते हो, सच बोलो ना, उसमें क्या है। ये नहीं सोचो कि वो सच बोला। अच्छा, दो एक हाथ उठा। अच्छा, तो बाबा पूछते फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये लो, क्या है, दो बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, अब नहीं रिपीट करेंगे। तो फिर ध्यान से सुन ही नहीं रहे, मुरली कहाँ ध्यान है और। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुणा प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या है? प्यार का सबूत क्या है? बैठे हैं सब लोग, गए हैं, सबूत पहुंचे हैं, बाबा से मिलन किसी बनाने पहुंचे। बाप समान प्यार का बनाना, सबूत बाप समान समान बनाना। बनना, आप समान जैसा वो है वैसे, बनने जहाँ का जिससे कहा। प्यार होता है ना, उसकी तरह, उसको जो चाहिए वो, ये, तो समान बने होना। इन लोग क्या वो कुछ करते हैं ना हाथ पे, क्या बोलते हैं इसको, टट्टू टट्टू। टैटू कितना टैटू। मुश्किल है, कितना मुश्किल है प्यार। तो बाबा कहते हैं समान बने हो ना। नहीं, नहीं, तो समान बने हो, अगर ये प्यार है पदम गुणा, समान बने हो, फिर पदम गुणा से तो कम हो गया। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। वो भी क्वेश्चन आंसर दे रहा है बाबा। अभी टाइम है ना, तब तक हो जाएंगे। संपूर्ण मतलब अंत तक बनना है ना, हो जाएंगे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं ना। बाप दादा होते हैं ना, ऐसी दुनिया में है ना, जान तो नहीं लेते हैं, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़ा समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है, पाठ बजाते हैं सरप्राइज का। बाबा, जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना, जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक है, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते, वो क्या? हम्म। अपनी मत चलाते हैं, मन हाँ, मत, मन मत चलाना। हाँ, संकल्प देखो अभी सुनो। हर एक स्वयं समझते कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना। तो वो कमजोरी जानते हुए भी, मूल सबका अपना अपना मूल संस्कार है। किसी का हर्ट होने का संस्कार, किसी वो संस्कार बाय डिफॉल्ट हम वैसे कर ही लेते हैं। तो मूल कमजोरी क्या है? हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना। तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है ना। वो कमजोरी, प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? कितने ले मैन के लैंग्वेज में आज बाबा समझा रहे हैं। अगर श्लोक में बोले तो
एंजॉय करेंगे। भगवान के महावाक्य इसलिए महावाक्य है कि श्लोक वाली बात को इतनी सिंपल कर दी है जो अपनापन महसूस होता है। तो बाबा पूछ रहे प्यार होता है या झगड़ा होता है? अगर प्यार वाला कुछ कहे तुम कुछ करे, उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? मतलब नॉर्मली झगड़ा झगड़ा होता है ना, तो शब्दों की लाठियां चलती है। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि कितनी बड़ी लिस्ट है, उसके लिए भी बाप दादा कहते चलो कोई बात नहीं, समान बनने की लिस्ट बहुत है ना। प्योरिटी, फिर प्योरिटी के भी सब डिवीजन देखा ना, आज 4 और भी 5 और 6 और आएगा। और फिर ऑनेस्टी, अंतर्मुखता, फिर सच्चाई, फिर स्वच्छता। निश्चय बुद्धि, अंतर्मुखता। तो उसके लिए भी बाप दादा कहते चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुई है। ब्रह्मा बाप, तो ब्रह्मा बाप शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? पूछा बाबा। ब्रह्मा बाप, एक लाइन बीच में मिस हो गई। जो ब्रह्मा बाबा व ज्ञान का आधार है वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की विशेष पसंदगी क्या है? तो किसी ने कहा पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाती। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने भी अंदर चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते, वो भी अपवित्रता है। आप मेरे बारे में बैठे बैठे व्यर्थ संकल्प करते हो, मेरी अपवित्रता है कि आपकी प्योरिटी की कमी है? वो तो है ही, लेकिन दूसरे का चला, क्योंकि एक होता है उसके संस्कार, जिसका सपोज है उसका सोचने का बहुत संस्कार है, लेकिन थोड़ा सा तो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा ना। अगर उसका संस्कार बहुत ज्यादा भी है सोचने का, वो सोचा क्यों, इतना सा मैंने कुछ गलत किया तब तो सोचा ना उसने। तो बाबा कहते चलाने के भी निमित्त बनते। जैसे कोई कोई भी तरीके से अब मैंने कमिट कर दिया और फिर करो ही नहीं, तो भी क्या होगा? व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनेंगे ना। फिर हम सोचते हैं अरे तुम तो ज्ञानी हो, तुमको तो, बट ये भी चलाने के निमित्त बने, जो है क्लियर कर दो ना। तो चलाने के भी निमित्त बनते, तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम, और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। उस समय किसी भी तरीके से व्यर्थ दृष्टि गई। कभी हम कहते हैं इसका ड्रेस बहुत अच्छा है, बड़े स्मार्ट, ये भी फिर क्या हो जाएगा, इस कैटेगरी में आएगा। तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी।
तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते? पदम गुणा है ना, कैटेगरी है ना पदम गुणा। तो ये वाले व्यर्थ संकल्प किसी भी आत्मा के प्रति, फर्स्ट व्यर्थ संकल्प की जो आज की बाबा की डेफिनेशन है पवित्रता की, किसी भी आत्मा के प्रति प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है, उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प क्यों नहीं न्यौछावर करते हो? कर सकते हो, भगवान सामने बैठा है, कर सकते हैं। हम हिम्मत से बोलेंगे तो वो भी क्या करेगा? जैसे एक हाथ आगे बढ़ाया, हिम्मत से बोलना का मतलब एक हाथ आगे बढ़ाया, तो दूसरा क्या करेगा? खींचेगा ना फिर। कर सकते हो, कान दिलाओ भाई जो कर सकते, ये वाला भी प्यार में। हाँ, कितने अच्छे, बाकी सबने हाथ नहीं उठाए। कान दिलाओ बोल रहे बाबा। हाँ, ये बीच वाले नहीं दिख कहाँ है? बोलने से नहीं। अब एक ही बार पूछती होगी, बोलने से नहीं करना, बाबा को कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कर सकते हो। हाँ जी कहना बहुत सहज है ना, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं, फिर चाहे कोई भी हो, कोई भी विकार हो। ये क्यों? अब सेकंड, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने मतलब या तो अपने पुरुष एक ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा है, मतलब उस किसी के लिए भी या किसी सिचुएशन के लिए उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। एक तो ये, या फिर जितना आगे बढ़ते उतना अपनी किसी बात में कमी है। भाई मेरा मतलब मेरी, मैं पुराना हूँ या मैं हायर लेवल, जो भी, अभिमान आ मैं जाता इतनी सेवा करता हूँ और ऐसे उसमें, लेकिन बस इतना ही, मुझे पूछा नहीं, वॉट एवर, कि जो मेरा अभी लेवल है उसमें जो मुझे कमी दिख मिली, वो कमी। तो जितना आगे बढ़ते उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसानकारक है। क्लियर हुआ राजेंद्र भाई? कितनी खोल खोल के भगवान हर बात को क्लियर करते, श्लोक नहीं बोलते। कौन कितनी सारी चीजें हैं, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, फिर सेंटर इंचार्ज बनाने में, सबको, सब बहनों को, भाइयों को, सबको बाबा ने इन्वॉल्व किया, विशेष पाठ देने में, ये कमी। मतलब क्यों नहीं पूछा मुझे, उसको क्यों पूछा, मतलब समवेयर इस काइंड की, ये ठीक नहीं है, इतना तो करना चाहिए ना उसको। तो ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये दो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान और, या दूसरे शब्दों में कहो क्या है ये अपमान, फीलिंग्स को किस कैटेगरी में? अपमान में। अपमान।
अपमान, क्योंकि जहाँ अभिमान होगा वहां अपमान की फीलिंग आएगी, और जहाँ अपमान की फीलिंग आएगी वह व्यर्थ संकल्प बहुत समय तक चलेगा। और फिर उसके बाद बहुत सारे उसके बाल बच्चे भी है। क्या है उसके बाद? नाराजगी, क्रोध आना, रूठना, ये सब बाल बच्चे। फिर कहो तो दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरी मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही दो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया तो सेवा का भी एक क्षेत्र है, नहीं तो अगर संबंधों में भी क्या है, यही करते रहते हैं ना कितने समय तक। तो बाबा कहते हैं, तो ये दो बातें, तो इन दोनों को निछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। देखो पहले वैसे फील करते हैं, फिर और वो गहराई से हर्ट की जो भी फीलिंग होगी, फिर उसको रिवेंज की फीलिंग होगी, वो फिर ऐसा करेगा तो फिर मैं भी ऐसे करूंगी, फिर उसका व्यर्थ संकल्प चलाएंगे, और फिर मुझे वो दुआ नहीं मिलेगी आत्मा की, मुझे मेरी शक्ति कम होगी, फिर मैं किसी न किसी वे से हार खा लूंगी। तो ऐसे करते करते हमारा संस्कार चेंज हो जाता है। फिर कहते पहले मैं ऐसे नहीं थी, अब मैं ऐसे बन गई। क्यों? क्योंकि ये वाला काम किया। बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल ही नहीं है। तो क्या न्योछावर करने की शक्ति है? अच्छा, कितने समय में न्योछावर करने की शक्ति है? सब पदम गुणा वाले हैं। बाबा को हाँ कर दे, नहीं भी हो ना बाबा को हाँ कर दो, और संकल्प, बाबा मैं हाँ कर रही हूँ, अब आप देखो। न्योछावर करने की शक्ति है। कान दिलाओ, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अच्छा, कितने समय में पूछ रहे बाबा? क्योंकि आज नवंबर है ना, हमारे लिए अगस्त है। नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। तो अभी हमारे लिए क्या टारगेट है? अगला संडे, राखी के पहले। राखी में न्योछावर करने ही होते हैं ना कुछ ना कुछ। एक ही हफ्ता, 2 महीना दिया, नहीं तो ये तो फरिश्ता फैमिली है ना, एक हफ्ता काफी है। 2 महीना, फिर वो दिसंबर नहीं, इधर का 2 महीना हो। अच्छा देखो बाबा क्या कह रहे, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है, तो हर एक, चाहे टीचर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महारथी है, चाहे प्यादा है, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो है ही छोटे। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूं। उस समय तो कहेंगे ना कि सेकंड में नारायण मुझे ही बना दो। तो ये हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है, और उस पोस्ट, आज बाबा बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, हर एक अपना समाचार लिखे, और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, अवस्था का पोता मेल। ठीक है मेधा बहन? हाँ सुनो, तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी, और अंदर लिखना, क्या लिखे अंदर? सुनो, लिख रहे हैं सभी? कौन सा पोस्ट के पोता में एड्रेस लिखना, वर्ड का क्लियर क्या नहीं हुआ। वो रीजन हो, वो लिखते हैं ना, नहीं, सब्जेक्ट, वर्ड अवस्था क्लियर का नहीं हुआ। पोता में। और फिर अंदर ऊपर विशेष ये लिखना, और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्योछावर हुए। अभी मेरा इस बात में कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं चलता है। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो
क्या लिखना है? किस व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्योछावर हुए? 50% या 100% न्योछावर हुए? समझ गए? व्यर्थ संकल्प, बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। परसेंटेज लिख दो कि आज पूरे दिन, हम लोग तो करते ही है, बाबा को बोलना होगा और ही अच्छा है। संकल्प भी लेते हैं, रोज का होमवर्क भी करते हैं, अब एक मुरली का संकल्प भी लेते हैं। तो जो लंबा चौड़ा लिखेंगे ना, उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो? तैयार हो? हम्म, अब थोड़ा और स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज सभी, जोर से बोलो। हाँ जी या ना जी? हाँ सबने जी। बोला हाँ जी हाँ। बाबा। हाँ जी। जो समझते हैं, हाँ जी। हाँ इसमें जी। हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो। बियॉन्ड 2 मंथ्स। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन जो चाहिए, हाँ अभी सब अच्छे से, जो जो कहते हो, जो समझते हैं कि इसमें सब बैठे हैं ना ऑनलाइन, बॉम्बे, कलकत्ता, विदेश, शिलोंग, सब, महाराष्ट्र, जो समझते कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, और तो अभी से उठा लो। कौन सा? ये दो बात, व्यर्थ संकल्प 50% या 100% न्योछावर करने के लिए टाइम चाहिए, 3 महीने चाहिए, बियॉन्ड 2 मंथ्स। राखी तक, पिछले नेक्स्ट संडे ही है, बहुत मजा आएगा राखी बाबा को राखी बांधने में। राखी तक 1 हफ्ता ट्राई करके देखें, नो व्यर्थ संकल्प। 2 महीने, हाँ परसेंटेज नहीं, हाँ। अरे हाँ जी किसमें बोला? बाबा ने क्या कहा? देखो बड़े सारे क्वेश्चंस पूछ लिए ना, तो कंफ्यूज। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो? न्योछावर 50% या 100% न्योछावर है, बस एक लाइन लिखना। जो भी मतलब, फिर बाद में 85% थोड़ी रहेगा, 100%। तो तैयार हो? जोर से बोलो, हाँ जी ना जी, ये बोला ना, इसके बाद के लिए। तो कोई है, मतलब बाय 2 मंथ्स मुझे चाहिए, फिर मेरा पूरा 100% न्योछावर हो जाएगा। ये है 2 मंथ्स का ड्यूरेशन। सच्चाई लिखने में तो आज से ही, पर बाय 2 मंथ्स ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा, है ना? तो हाँ जी या ना जी, तो इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो। बियॉन्ड 2 मंथ्स किसको चाहिए? अच्छा, वन वन टारगेट 8 डेज का करेंगे राखी, राखी तक का एक टारगेट कर देंगे, उसके बाद फिर बचा हुआ 2 मंथ्स। ठीक है? अब आज बाबा को जवाब देना है, हम, मुझे नहीं देना है। कोई है या पीछे लिखेंगे? पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ ही नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे? पक्के हैं? देखो एक आत्मा पक्के है, सोच रहे, भगवान बैठा है सामने, उसको हाँ करेंगे ना, तो फिर हाँ हाँ वो हाथ उठाए, हाँ हाथ पकड़ लेगा। वेरी गुड, एक जन ने हाथ उठाया। ऐसे तो नहीं लिखेंगे? हाँ पक्के है। अच्छा, व्यर्थ संकल्प न्योछावर करने का टारगेट, ये कुछ संकल्प चला ही नहीं। अच्छा, मैं उर्ली पढ़ रही थी, तो हम नए आते हैं ना, तो हम लोग पजल कराते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, पजल 1 2 3 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप है राइट थिंकिंग, सेकंड स्टेप है पॉजिटिव थिंकिंग, थर्ड स्टेप है मतलब और आगे आगे एलिवेटेड, और फोर्थ स्टेप है जीरो थिंकिंग। उतना ही सोचना जितना सोचना है। तो जो भी नए आते हैं उन लोग, सब लोग बोलते हैं मुझे फोर्थ स्टेप तक जाना है। कोई फर्स्ट सेकंड में आता ही नहीं। हाँ ये भी डीप इनसाइड है। वो चलो वो बाद में, पहले जागृत स्टेज वाला तो करो,
वो तो फिर टेकन केयर ऑफ है। हाँ वो टेकन केयर, वो तो फिर इतना मैटर नहीं करता है। उसमें भी है ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो जो है वो तो होगा ही। तो ये फोर्थ वाली स्टेज हम लोग पहले पूछ लेते हैं उनको, और सब लोग कहते हैं मुझे ये फोर्थ स्टेट में जाना है। व्यर्थ संकल्प, तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे, पक्के है, पक्के है, 2 महीने तक हो जाएगा। हाँ नहीं कहा देखो सभी, और जो वीडियो नहीं ऑन किया फिर उनका हाँ कैसे समझेंगे। हाँ हाँ कहा, बाबा को बोलना है। ठीक है, चलो बाप दादा को बोल देना। बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है, बाप समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, कि मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को, और नहीं लिखते नाम मधुबन का, तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हो। उन दिनों बाबा मिलन का होता था ना, तो बहुत सबको भागना चाहिए होता था। और पर्टिकुलरली ये 95 में, डायमंड हॉल तो बना नहीं ना, 96 में बना, और वो छोटा पड़ता था ओम शांति भवन। तो तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो ना, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। जो बाप की नजर में होंगे, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे दुनिया की नजर में हो ही जाएंगे, बट नेचुरल है। तो बाबा कह रहे हैं, तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई ना। प्योरिटी ही इस बाबा की इस यज्ञ की नवीनता है। कितनी बड़ी, कितना बड़ा स्टेप है। केवल कुमार कुमारी की बात नहीं, घर गृहस्थ में रहकर भी पवित्र बनना, ये चैलेंज कौन कर सकता है, भगवान ये ज्ञान बोल सकता है, नहीं तो कोई साधु संत महात्मा बोल ही नहीं सकते। वो बल्कि डरते हैं कि है जो फॉलोइंग हमारी चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं नवीनता करके दिखाई ना, कितनी गालियां खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्र तो है ही, इस सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी एक और बात बाबा करे, तो पहली बात थी, ये 6 बातें थी ना, मान, शान, पूछना, सेंटर इंचार्ज बनाना, ये सब, मेरा नाम नहीं रखा आगे, ये बातें। तो अभिमान, और फिर अपमान, और फिर सेकंड था, फिफ्थ हो गया जो पवित्रता की स्टार्टिंग में हमने की, और सिक्स्थ हो गया व्यर्थ संकल्प। अब बाबा कह रहे हैं, वैसे तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, इसमें ही खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो इसमें, लेकिन मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प, संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करे, कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया। देखो ज्ञान, नॉलेज इज पावर, एग्रीड। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने देखा, वो कहते मैं नहीं कर सकता हूँ, तो क्या कहेंगे उसको, नॉलेजफुल है कहेंगे, भाई ये चीजें तुम कर नहीं सकते हो। इलेक्ट्रिशियन है जो तुम्हारे परव्यू का है,
तो फिर तो नॉलेज को अगर कार्य में नहीं लाते, वो नॉलेज पावर के रूप में नहीं है। नॉलेज नॉलेज इंफॉर्मेशन है। तो जब बात आई उस समय हर्ट हो गए, बात आई उस समय क्रोधित हो गए, तो नॉलेज इस पार नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं तो क्या करे, कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करे, हो गया, हो जाता है। देखो पवित्र आत्मा, सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात तो कुछ बहुत छोटी बात है। क्या करे, हो गया, हो जाता है। चाहते तो नहीं है लेकिन, ये कौन सी आत्मा है? क्या बोलिए उसको, अपवित्र भी नहीं बोल सकते। कौन सी आत्मा है? के सीरीज। क्षत्रिय ये भी अच्छा है, के सीरीज। बाबा क्या कह रहे हैं देखो, पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्मा होना। जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं ना कि 84 जन्मों को हम जानते हैं। समझाते हो 84 जन्म, और करते हो अभी क्या और क्यों। 84 जन्म को जानना मतलब क्या? पूरा ही जानना ना। पता नहीं क्यों ऐसे करता है, ये भी क्यों क्या क्यों, सब जान गए ना। हमको पता नहीं वाला भी रीजन पता है। ये पता नहीं हमेशा मेरे साथ रॉन्ग ही बोलता है, उसका रीजन, उसका आंसर क्या है? मैंने रॉन्ग बोला था उसके एग्जैक्टली साथ। मालूम है ना आंसर, वो आंसर उस समय यूज करो जो अभी आपने बताया। तो बाबा इसलिए ही बोल रहे हैं उनको जिज्ञासु के आगे ले जाओ, जो जिनको वो 84 जन्म को समझाते हैं। तो जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्या क्यों करेगा? वो जानता है कि ये इसलिए होता है। क्या का जवाब स्वयं बुद्धि में आ जाएगा कि माया के। दूसरा रीजन, वो क्यों मेरे साथ कर रहा है ऐसे। एक है मेरा हिसाब किताब, दूसरा परवश है। वो परवश आत्मा है, कमजोर आत्मा है। तो वो माया के प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी हो, चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जा जाता है ना। देखो कितना भी कोई स्ट्रांग हो, जब फीवर हो गया उस समय वो क्या करेगा? वैसे वो वैसे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब फीवर आ गई तो वो भी तो उठा नहीं सकता है ना, उस समय इतनी सारी चीजें चल नहीं सकता है। तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है उस समय। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, महारथी नहीं है, क्या समझो, क्या समझो, परवश है। समझा नए साल में क्या करना है? देखो कितना बाबा स्थिति हमारी कोई तरह से डगमगी न हो, ये वाली स्टेटमेंट्स आंसर्स रखते हैं। अगर इतना कहे कि क्रोधी है, हाँ, परवश है बेचारा, बस। तो समझा नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। ठीक है, पक्का है। मंजू बहन देखो, छोटे बच्चे 2-3 महीने के बच्चे, हाँ पक्का है? कोई ना कोई पक्का है या कोई ना कोई कारण बताएंगे? सुना ना सभी, ध्यान से सुन रहे हैं सभी। 2 महीने के बाद, आज क्या तारीख है? 20 अक्टूबर ना, फिर 20 अगस्त है तो 20 अक्टूबर हो गया ना। 20 अक्टूबर देखना कुछ हम सेरेमनी करें, क्योंकि 2 महीने के बाद सेरेमनी। अच्छा बड़ा होमवर्क कर दिया।
तो व्यर्थ के, तो उस समय महारथ ही नहीं परवश है। समझा नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। ठीक है, पक्का है कि कोई ना कोई कारण बताएंगे? पूछ रहे बाबा, बाद में कोई ना कोई कारण तो नहीं बताएंगे? अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे उस समय, अगर कोई कारण होगा तो नया प्लान बताएंगे। अगर अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे। हाँ, बात राइट है। कारण नहीं, निवारण, समस्या स्वरूप नहीं। स्टैंडर्ड है बाबा का स्टेटमेंट। क्या? समाधान कोई दुनिया में कहते हैं ना, आर यू, यू आर आइदर पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम या पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। क्या अर्जी कर रही है? बोलो ये वाला। रंजना बहन बोलो। प्रकृति, हम प्रकृतिपति को क्या अर्जी कर रही है? हाँ, हाँ, ये अर्जी करे नहीं भाई, तुम परफेक्ट बनो तो मैं भी तो परफेक्ट बनूं। प्रकृति पति अगर ठीक है तो प्रकृति भी तो ठीक है। हमारे कारण स्वर्ग रुका हुआ है, हमारे कारण बाप रुका हुआ है, ब्रह्मा बाबा रुका हुआ है, विनाश रुका हुआ है, कितने सारी चीजें। एक गाड़ी वहां रास्ते में वैसे हैम्पर हो जाए ना, उसके कारण कितने सारा ट्रैफिक स्टॉप हो जाए दूर दूर तक। लगता है हुआ क्या, तो ये सारा हो जाए। कितने सारे ट्रैफिक, स्वर्ग का ट्रैफिक स्टॉप हुआ पड़ा है। तो बाबा कहते हैं अभी देरी नहीं करो। तो हाँ, तो प्रकृति भी, आप प्रकृतिपति आत्मा को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है। चले नहीं, चले नहीं चले, लेकिन चलाना पड़ता है। क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना, रथ ठीक नहीं था दादी का। तो इतनी प्यार वाली आत्माएं आवे और बाप रूरिया नहीं करे तो कैसे होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। अच्छा, तो बाप, कितनी बार बाबा कहते हैं ना कि फिर मैं एक, बाबा का चलाना का मतलब क्या है? बाबा अपनी शक्ति दे के उसको चलाता है। अब दादी की अपनी शक्ति से नहीं चलता। अच्छा, सभी खुश है, बाप मिला, संतुष्ट है ना? अच्छा, अच्छा, सब खुश। पूछ रहे पीछे कोई, ये रेखा बहन क्या पूछ रहे बाबा? सब खुश, कोई नाराज तो नहीं हुआ? खोल खोल के पूछ रहे भाई, बता दो। नाराज तो नहीं हुआ? मैं नहीं मिला, चेंज हो गई ना? क्यों बाबा ने ये पूछा गुलाब भाई? बाबा ने ये स्टेटमेंट क्यों पूछा? नाराज तो नहीं हुआ? मैं तो मिला ही नहीं बाबा से। नहीं, मतलब उस समय मुझे जहां तक याद है, क्योंकि 95 में मिले थे। पहले बाबा इंडिविजुअल मिलते थे, और बाद में ये पूरे ग्रुप के साथ बाबा मिलते थे। जैसे हमारा था ना, पूरा बोरीवली का ग्रुप, वो पूरा, मतलब सारा वही आएगा। उसमें बॉम्बे में भी जोन, वो जो एक पॉकेट वाइज होता था। मुझे ऐसे लगता है कि कोई नाराज तो नहीं हुआ, मैं नहीं मिला बाबा से, मतलब एकदम पर्सनल, मिलते मिलते एकदम ग्रुप में आ गए। तो बाबा फिर क्या कहते हैं? क्या बोला? 86 में युगलों को मिले थे, युगल युगल को। 86 में? हाँ, सब युगलों को बुलाया था अच्छा, 86 अच्छा, में। उसके बाद में ग्रुप मिलना चालू किया है। ग्रुप मिलना हो गया।
90s हाँ में। 89 से। 89 से, मतलब पहले अकेले अकेले बाबा मिलते पहले थे। अकेले अकेले मिलते थे। तो ऐसा तो नहीं लगा कि मैं नहीं मिला। राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। अच्छा, दादियों से देखा आप, आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह भी बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक है तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है ना। ये जो यज्ञ हिस्ट्री की सीरीज किसी ने सुनी होगी, हम लोग ने बहुत की थी शुरू में, अगर जो शुरू शुरू में आए आप लोग थे ना उस समय, यज्ञ हिस्ट्री पूरी सीरीज की थी। तो ये जो यज्ञ हिस्ट्री मुझे लगता है 90s में अ, ओम शांति भवन में एक एक दादियाँ, ये नहीं हम लोग फ्राइडे को बताते, वो पूरे एक एक दादियों ने वहां सामने बैठ के पूरी हिस्ट्री सुनी। सबके अलग अलग इंटरव्यूज हैं, काफी बड़े बड़े हैं, अलग नहीं अलग। नहीं, इंटरव्यूज एक अलग थी, वो तो एक अलग है। ये वाला सामने बैठ के वो दादी वो बोले, फिर हाँ, उसको। वो भी पूरा यूट्यूब पर है, सुना हाँ, उसको। तो बाबा कहते हैं देखो, आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया ना। बाप दादा इन दोनों चंद्रमणि दादी रतनमणि दादी के ऊपर भी खुश है। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। ज्ञान सरोवर नया बना ना, तो फर्स्ट चंद्रमणि दादी ज्ञान सरोवर की थी, हेड थी। जिम्मेवारी तो क्या है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स की जिम्मेवारी तो क्या, खेल है। भारीपन है क्या, कैसे चलेगा। देखो उस समय कुछ भी रूपरेखा नहीं थी, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होंगे। अभी तो पूरा पैटर्न सेट है सब जगह, कुछ भी नहीं पता था। चलेगा कैसे इतना बड़ा, इतने 100 सेवाधारी, सबको चलाना तो है। भारीपन है क्या, खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेवारी क्या है, खेल है। तो बाप दादा खुश है, समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं। 2-2 3-3 महीने तक कोई प्रोग्राम ही नहीं होता था। बाप दादा की सीजन गई, विदेशी रहते थे। फिर हम जब हमारी कुमारियों की ट्रेनिंग हुई थी 96 में, तो कहते हैं आपका पहला ग्रुप है जो ये ट्रेनिंग कर रहा है। 2 महीने की ट्रेनिंग थी, जुलाई में आए थे हम लोग। तो ज्ञान सरोवर में ट्रेनिंग थी, चंद्रमणि दादी मेन थी हमारी। चंद्रमणि दादी ज्ञान सरोवर संभालती थी। तो ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी, तो बाबा पूछ रहे क्या खेल है। बाप दादा खुश है कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं। आदि से हाजी करने वाले हैं, यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को कौन सा शब्द नहीं अच्छा लगता है, कभी ब्रह्मा कभी, बाबा को कौन सा शब्द नहीं अच्छा लगता है। कभी कभी कर लेंगे, हो जाएगा। ना, हाँ, नहीं अभी होगा, जो ट्रेंड चल रहा नहीं है, का शब्द। ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता है। ना माना, ना माना, ना, पहले हमेशा हाँ बोलो। चाहे नहीं भी कर सकते हो, बहुत मुश्किल है, पहले हाँ बोलो। और उसके बाद फिर ये रीजन है, आप बताओ कैसे करें। तो ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगा। तो ये मालूम है, ये तो मालूम है ना, अनुभवी है ना। अच्छा, ईशु दादी से, इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। और आपकी दादी की बड़ी दादी तो विशेष सहयोगी है। कोई भी बात में दादी की, आपको पता है ना, प्रकाशमणि दादी का टीम था। प्रकाशमणि दादी, मुन्नी बहन तो चलो ब्राह्मणी, मोहिनी दीदी संदेशी, ईशु दादी फाइनेंस, मतलब जो भी दादी के पास आएगा वो, चारों की टीम जाती थी कहीं भी जाती। क्योंकि अगर बाबा से इमीडिएटली संदेश चाहिए तो मोहिनी दीदी जाओ बाबा से।
ठीक है ना? ठीक है गुलाब भाई? हाँ। तो बाबा कहते हैं कि ईशु दादी से, दादी की विशेष सहयोगी है, कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया, और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाएगा, आधा खत्म हो जाता है, आधा फल खत्म हो गया। कोई भी बात बोल दो, समझो अच्छा किया, और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है ना, मैं ना कितना रात भर से सेवा कर रही हूँ, मैं ना सुबह से बिल्कुल नॉन स्टॉप चल रहा है। जब बात कोई बोल देते हैं तो उसका आधा जमा होता है, आधा रह, तो आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया है, कट नहीं हुआ है। कई करते हैं, करते बहुत है, लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। जमा, जमा वाला कट हो जाता है। समझ में आया ना? अगर हमने करके संकल्प किया, अगर इस तरह उसको फॉर्मूला से करें, संकल्प कर लिया तो 25% बोल दिया, 50% बोल के थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया, फिर और उसके बाद उसके लिए और भी कुछ झगड़ा वगड़ा किया तो फिर तो गया। तो बाबा कहते हैं कई करते हैं लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया, खुद ही वर्णन किया, मैंने ना ये बहुत किया, तो खुद ही वर्णन किया खुद का, तो आधा कट हो जाता है, फिर बाकी बचा क्या? तो अब जगदम्बा की विशेषता, जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए। यीशु दादी में गंभीरता थी। कौन मिले हैं यीशु दादी से? हाँ, मतलब देखा तो है ना? हाँ हाँ। अच्छा देखो, गए तो गए, अच्छा हो गया ना, भाइयों को गए थे। लास्ट में तो यीशु ही दादी होती थी, जो भी यज्ञ के लिए हमको देना होता था तो यीशु दादी थी। तो तो बाबा कह रहे हैं, तो ऐसे तो गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो, वर्णन करने से खत्म हो जाती है। चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा। अच्छा, अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कर, अच्छा है अपना अभिमान, और बुरा किसका अपमान कराता है? खुद का अभिमान दूसरे का भी अपमान भी करता है। इवन थोड़ा जेस्चर्स में वो अभिमान की फीलिंग हो, दिखाई दे सकती है ना। तो बाबा कहते अभी गंभीरता की, तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। गंभीरता क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? मैच्योर्ड। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है। क्यों? मतलब वर्णन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाषण करते हैं ना, तो जो भी आएगा वो बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, कितनी उमली मुरली थी बाबा की, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पूरी। चारों ओर के
पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्योछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा की रूहानी याद रूहानी बाप दादा को याद कर। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया पहला पॉइंट है बाबा। रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षक मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर से भी अगरबत्ती आदि से खुशबू कर कितनी एक्यूरेट। अभी रूहानी गुलाब रूहानियत की खुशबू है, इसलिए मंदिरों में अगरबत्ती की खुशबू चलती। अच्छा, स्लोगन है परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते। परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते। तो ये थी, अच्छा डोज था। एकदम सिंपल शब्दों में बाबा सिखा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभिमान अपमान और 2 महीने का टारगेट कौन सा? 1 वीक व्यर्थ संकल्प। तो राखी बांधेंगे ना हम अगले संडे को, पहले से ही संकल्प करेंगे। अच्छा।